उस रात मैं बिल्कुल हैरान था कि आखिर मेरी सासू माँ मुझसे कैसे लिपट गई और मेरे महाराज को अपने मुंह में लेकर लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। इतने जोरदार प्रहार को आखिर मैं कब तक बर्दाश्त कर पाता? आखिर मैं भी तो एक मर्द था। फिर वासना की ऐसी आंधी चली, उसमें हम दोनों बहते चले गए। फिर हमें कुछ भी होश नहीं रहा कि हम दोनों कब अपने हद को पार कर गए। आइए दोस्तों, अब कहानी को विस्तार से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। दोस्तों, यह घटना उस वक्त की है जब मेरी सब्जी की दुकान हुआ करती थी। मैं अपनी दुकान पर ताजी और अच्छी क्वालिटी की सब्जी ही रखा करता था और मेरा व्यवहार भी बड़ा विनम्र और मिलनसार था। इसलिए मेरे बहुत से बंधे हुए ग्राहक बन चुके थे। दोस्तों, हम लोग 5 दोस्त थे। अब पांचों बड़ा अय्याश थे। दोस्तों, जो अय्याशी करने के लिए लोग हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, उससे भी ज्यादा अय्याशी हम लोग मुफ्त में करते थे, क्योंकि हम लोग कुमारी लड़कियों के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि ज्यादातर आंटी को ही पटाते थे जिसके हस्बैंड 6 महीने या साल भर घर नहीं आते थे। ऐसी आंटी बहुत प्यासी होती है और बहुत मजा देती है और उल्टा खर्च भी वही करती है। दोस्तों, पांचों दोस्तों में मैं ही सबका लीडर था। क्योंकि आधा बेला मेरी दुकान बंद रहती थी, इसलिए मैं सबको समय भी दे पाता था। जैसे चोर डाकुओं का एक सरदार होता है ना, वैसे ही मैं भी अय्याशों का सरदार था। दोस्तों, आगे जब मैं इसका खुलासा करूंगा तब आपको भी जानकर हैरानी होगी कि हम लोग कितना बड़ा अय्याश थे। जब भी नया साल आता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का अपना लक्ष्य बनाते हैं, मगर हम लोगों का एक ही लक्ष्य होता था कि इस साल हम लोग अपने नागराज को कितने कुएं का पानी पिला पाएंगे। मैं तो ऐसा प्रण ले चुका था कि जब तक मैं अपने नागराज को 108 कुएं का पानी नहीं पिला दूंगा, तब तक मैं शादी ही नहीं करूंगा। मैं एक अच्छे साहूकार की तरह एक एक कुएं का हिसाब किताब भी खाता में लिख कर रखता था। और शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना कि अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। आखिरकार 30 साल की उम्र में ही सही, मगर मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया था और आसाम की कामाख्या मंदिर में जाकर माँ को 108 फूलों का माला चढ़ाया था और उसके बाद ही मैंने शादी की थी। आज भी जब हम पांचों दोस्त इकट्ठा होते हैं तो सारी घटनाएं ताजा हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको कहा करता हूँ कि आप मेरी जितनी भी कहानियाँ सुनते हैं वे सभी के सभी सच्ची होती हैं और वे मेरे या मेरे किसी मित्र के साथ घटित होती हैं। अब तक आप मेरे साथ घटित 108 कहानियों में से 9 कहानियों को सुन चुके हैं, मगर आज मैं आपको उन 5 मित्रों में से एक मित्र अर्जुन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अर्जुन की कहानी, खुद उसी की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। यह घटना उस वक्त की है जब मेरी शादी हुए 2 साल हुए थे। मैं एक कंपनी में नौकरी करता था और अपने माता पिता से अलग रहता था। मेरी बीवी का डिलीवरी होने वाला था, मगर थोड़ा क्रिटिकल केस होने के कारण 2 महीना पहले ही हॉस्पिटल में उसे भर्ती ले लिया था, जिसकी वजह से मुझे खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मेरी सास 38 साल की थी। मेरी पत्नी उनकी इकलौती संतान थी और मेरे ससुर जी भी गुजर चुके थे, इसलिए वह अकेली ही रहती थी। उनके मकान का उनको हर महीने 30,000 रुपये किराया मिलता था, जिससे उनका गुजारा चल जाता था। एक दिन मैंने अपनी सासू माँ को फोन किया था और अपनी तकलीफ के बारे में उन्हें बताया था। मैंने उनसे कहा था, माँ जी, आप तो वहाँ अकेले ही रहती हैं, अगर 2 महीने के लिए हमारे पास आकर थोड़ा हमको मदद कर देती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। तो उन्होंने कहा था, इसमें मेहरबानी की क्या बात है,
अपनी बेटी दामाद का मदद नहीं करेंगे तो आप किसका मदद करेंगे। वह दूसरे दिन ही हमारे घर पहुंच चुकी थी। उनके आए हुए 1.5 महीने हो चुके थे और मेरी सास को आने से मेरी बहुत मदद मिल रही थी, जिसके वजह से मैं ड्यूटी भी समय पर जा पाता था। हॉस्पिटल पास में ही था, इसलिए मेरी सास दोनों बेला मेरी पत्नी का खाना भी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया करती थी। शाम के बेला मैं भी सास के साथ अपनी पत्नी से मिलने चला जाता था और हॉस्पिटल से लौटते समय हम लोग गोलगप्पे भी खा लिया करते थे। 1.5 महीना संग में रहते रहते हम लोग काफ़ी घुल मिल चुके थे। मेरी सास और मेरी पत्नी को देखने से नहीं लगता था कि मेरी पत्नी की वह माँ है, बल्कि ऐसा लगता था कि वह मेरी पत्नी की दीदी है। वह विधवा होने के बावजूद बेहद खूबसूरत थी और गोरी भी थी। मेरे संग चलने पर वह कहीं से भी मेरी सास नहीं लगती थी। इसी दौरान एक अजीब घटना घट जाती है। एक दिन शाम को जब हम लोग हॉस्पिटल से लौट रहे थे, तभी अचानक जोरों से बारिश होने लगी। घर से निकलते समय मौसम बिल्कुल क्लियर था, इसलिए हम लोग छाता भी नहीं लेकर निकले थे। इसलिए घर लौटते समय हम दोनों पूरा भीग चुके थे। सासू माँ कपड़े बदलने के लिए अपने रूम में चली गई थी। मुझे अचानक याद आया कि सासू माँ के सारे कपड़े तो मेरे रूम में हैं, फिर वह चेंज कैसे करेगी। इसलिए मैं उनके कपड़े को देने के लिए उनके रूम में गया। जल्दीबाजी में वह दरवाज़ा की किल्ली लगाना भूल चुकी थी। उनके रूम में एक साड़ी थी, उसी को वह चेंज करने के लिए वह अपने सारे कपड़े उतार चुकी थी। वह बिल्कुल नंगी थी। ठीक उसी समय भूल से मैं उनके रूम में चला गया था। हालांकि मैंने दरवाज़ा नॉक किया था, पर वह कोई गाना गुनगुना रही थी, इसलिए वह दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ नहीं सुन पाई थी। मैं अपनी सास को पूरा नंगा बदन देख चुका था और वह भी मुझे देख चुकी थी। फिर मैं सॉरी बोलकर रूम से निकल चुका था। आधे घंटे के बाद मैं 2 कप कॉफ़ी लेकर सासू माँ के रूम में गया था, तो हम दोनों लाज के मारे अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। कॉफ़ी पीते समय मैंने सासू माँ से पूछा था कि मैंने तो दरवाज़ा खटखटाया था। उन्होंने कहा गलती मेरी है, मैंने ही किल्ली नहीं लगाई थी और गाना गुनगुनाने के कारण दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ भी नहीं सुन पाई थी। रात में खाना खाते समय भी हम लोग शर्मा रहे थे। रात में 11 बजे अचानक बिजली चली गई थी, तो मेरी सास मोमबत्ती मांगने के लिए मेरी रूम में आ रही थी। तभी अंधेरे में वह गिर गई और उठ नहीं पा रही थी। फिर सहारा देकर मैंने उन्हें उठाया और उनके रूम में ले गया। उनके कमर में चोट लगी थी, उनके कमर में दर्द हो रहा था, मगर वह अपने कमर में बाम नहीं लगा पा रही थी। इसलिए मजबूरी में मुझे ही उनके कमर में बाम लगाना पड़ा। जब मैं उनके कमरे से वापस आने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे लिपट गई। मैं आश्चर्यचकित था। मैं समझ गया कि वह क्या चाहती हैं। आखिर मैं भी तो एक जवान मर्द था और कई महीनों से मैं प्यासा भी था, और वह मेरे होठों पर लगातार चुम्बन का वर्षा करते जा रही थी। आखिर मैं अपने आप को कब तक संभाल पाता। आखिरकार उस रात वासना की ऐसी आंधी चली कि हम दोनों उस आंधी में बहते चले गए। और फिर हम दोनों को कुछ भी होश नहीं रहा कि हम लोग कब अपने हद को पार कर गए। वह इतनी प्यासी थी कि उसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। सुबह में वह बहुत संतुष्ट लग रही थी और मुस्कुरा भी रही थी, मगर मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। दोस्तों, इसके आगे भी कई रोमांटिक कहानियाँ आपका इंतजार कर रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप उसका भी मजा ले सकें। तब तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।